मायरा, मायरा सुनो। मायरा, शॉलिन प्लीज। करण चाहिए कि नहीं? चाहिए, मुझे करण चाहिए। और करण तो मुझे नहीं चाहता ना। रागी माँ मुझे नहीं चाहती, कोई भी मुझे नहीं चाहता। कौन चाहता है मुझे? तुम चाहती हो? माहिरा, तुम्हारा दिमाग ना सही जगह पर नहीं है, इससे तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। करण को तुम्हारा जो पाने का सपना है ना, वो तो चकनाचूर हो गया। अगर तुम करण को पाना चाहती हो तो तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए शॉलिन, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं मेरी बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं अपनी मॉम की बात कर रही हूँ। तुम्हारी मॉम? हाँ, मेरी मॉम। तुम्हारी जो डूबती नहीं है ना, मेरी मॉम ही पार लगा सकती है। कैसे? मेरी मॉम करीना बुआ की बहुत अच्छी दोस्त है। वो करीना बुआ को जाके तुम्हारे और करण की प्यार की बात, रिश्ते की बात करेगी, और करीना बुआ जाके लूथरा परिवार को कहेगी। करीना बुआ की बात तो कोई नहीं टाल सकता। मेरी मॉम को कब कहाँ क्या कहना है वो मैं उन्हें बता दूंगी। लेकिन एक बात है, तुम्हें मेरी मॉम से जाके हेल्प मांगनी होगी। लेकिन ये जो तुम्हारा अक्कड़ वाला अंदाज है ना, उस तरीके से नहीं, जाके थोड़ी सी बटरिंग करनी होगी। बटरिंग? करण चाहिए तो करनी पड़ेगी। पर तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प क्यों करेंगी? वो जाके रिश्ते की बात। क्योंकि मैं उनसे कहूंगी। मायरा, तुम्हें पता है, मैंने अभी करण को अपने आप से बात करते हुए सुना, और उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो अभी भी प्रीता से प्यार करता है। उसे लग रहा है कि प्रीता पृथ्वी के साथ नहीं भाग सकती। देखो मायरा, तुम्हें और मुझे पता है कि हमने कितनी सारी कोशिश की, कितने सारे प्लान बनाए, सब फेल हो गए, लेकिन हम उनकी प्यार की दीवार को नहीं गिरा पाए। मायरा, प्यार अंधा होता है, और करण और प्रीता का प्यार भी वैसा ही है। ये दोनों अपने प्यार का इजहार करें, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। क्योंकि अगर गलती से ये दोनों मिल गए, उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाएगा। उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, तुम और मैं भी नहीं। उसके बाद जो तुम्हारा करण को पाने का सपना है ना, वो अधूरा रह जाएगा। तुम अधूरी रह जाओगी। अरे इतना हट्टा कट्टा, एक दरवाजा नहीं खुल रहा तुझसे। भाई दरवाजा खोल नहीं रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। और आपको इतना इजी लग रहा है तो आप आके कर लो। ठीक है। भाई भाई बहुत दर्द हो रहा है क्या? माउंट एवरेस्ट है क्या? मामूली सा डोर है, उसे भी नहीं तोड़ पाए। वैसे भाई एक बात कहूँ, ये लड़की आपकी इतनी पिटाई करके गई है, अगर इसका पति होता तो आपका क्या हाल करता? कुछ नहीं कर पाता वो मेरा, क्योंकि मैं उसकी धज्जियां उड़ा देता। और ये क्या पति 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 लगा के रखा हुआ है? उसका पति नहीं है वो, उसका पति मैं हूं। अभी भी पति बनना है इतनी मार खाने के बाद? तुझे क्या लगता है नीता जी ने मारा मुझे? नहीं पगले, मैंने मार खाई। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं प्रीता जी से प्यार करता हूं, सच्चा वाला प्यार। अगर और कोई लड़की होती, वो मुझे मारती, मैं उसे जाने देता? कभी नहीं, जान से मार देता। भाई वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। देखो, माना कि आपने उनकी मार खाई, पर ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें जाने दिया। उन्होंने आपकी पिटाई करी है और भाग गई हैं हम दोनों को यहाँ बंद करके। तू चुप करेगा? छोटा है ना, छोटा रहे, बड़ी बड़ी बातें मत कर। मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे भाई मैं कहाँ आपका मजाक उड़ाऊंगा, मजाक तो वो उड़ा के गई है। आप बहुत बोल रहे थे प्रीता जी को तुझे हैंडल करना नहीं आया होगा, मैं हैंडल करता हूँ, इसीलिए हाथ पैर बांधे थे उनके। खोल दिए जाके आपने हाथ पैर उनके। जिन हाथों को खोला ना, उन्हीं हाथों से पिटाई करके, उन्हीं हाथों से दरवाजा बंद करके भाग गई। जिन पैरों को खोला, उन्हीं पैरों से भाग गई। हो गया? नाउ जस्ट शट अप, ओके? वो कौन था वो तेरा वो गब्बर? हाँ वो टट्टू, उसका नंबर है तेरे पास? हाँ है। किस चीज का इंतजार कर रहा है? बोल उसको बाहर से दरवाजा खोले। भाई नंबर है उसका, लेकिन फोन बाहर पड़ा है। चल दोनों मिलके खोलते दरवाजा, और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास। चल।
ओ गब्बर, गब्बर। अबे गब्बर जल्दी खोल वरना तेरा रब्बर बना दूंगा मैं। गोपी, मुझे लग रहा कोई मुझे बुला रहा है। गब्बर। हाँ भैया, आपका नाम तो बुला रहा है, दरवाजा पीटने का आवाज आ रहा है। अच्छा, तो देखते हैं। ओए पंडित, हम अंदर से आ रहे हैं। भागने की कोशिश करेगा ना, यहीं ठोक देंगे, समझ रहे हो? तुम यहीं रहो, देखो इसे। हाँ भैया। ओ, चल। अरे एक मिनट दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ पर हैं। कहाँ से जाना है? यहाँ से जाना है, वहाँ से? अनजान जगह है ना, पता नहीं चल रहा किधर। तो धीरे बोलो। और कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा। अभी यहाँ से दूर भागते हैं बेटा, वो लोग पकड़ लेंगे। चलो। लेकिन ना टैक्सी है ना ऑटो है, कैसे देख लेंगे? सृष्टि, साइकिल पे जाए क्या? पागल हो गई है। 3 लोग साइकिल पे जाएंगे और साइकिल पे कितना भाग लेंगे? साइकिल पे जाने वाले और भागने वाले में फर्क ही क्या होता है? बेवकूफ लड़की, हमें गाड़ी चाहिए, कोई स्पीड वाली चीज चाहिए। वो देखो सामने खड़ी है। चल दी, देखो देखते खुली है कि नहीं। चलो चलो चलो। अरे भैया जी कहाँ हो? अरे इस रूम में गधे। कहाँ? अरे हाँ भैया, एक मिनट। अरे हाँ भैया, मिल गया। भैया खुल नहीं रहा है। तू किसी काम का नहीं है गब्बर, सिर्फ रबर बनाने के लायक है। अरे भैया, लगता भैया दरवाजा जाम हो गया। एक काम कर, बाहर से धक्का दे। ओके? हाँ, ऑन 3। एक तैयार हो जाओ। हाँ, 1 2 3। बे रावण की वानर सेना। अरे सुन, तूने प्रीता जी को देखा कहीं? नहीं उनकी बड़बड़ी बहन सृष्टि या फिर जानकी बुढ़िया, उन दोनों में से किसी को देखा कि नहीं? नहीं। इसका मतलब वो लोग मेन डोर से नहीं, खिड़की से कूद के भाग गए होंगे। ज्यादा दूर तक नहीं भागे होंगे, उन्हें पकड़ना होगा। अबे तुम लोग स्टैच्यू बन के क्यों खड़े हो? चलो ढूंढो उन्हें। भागो, उठा रे हमें तो उठा। चल। चाबी है क्या? चाबी है क्या? देखो पहले। हाँ चाबी लगी। अरे अमेजिंग चाबी है। चाबी बैठो फटाफट। जानकी आंटी, चाबी लगी हुई है। हाँ लगी है। तो रुके क्यों? जल्दी चलाओ ना, चलते हैं, पकड़े जाएंगे। हाँ। अरे आप भी तो बैठो ड्राइवर सीट पे, तो आप भी चलाओगे ना। अरे नहीं पुत्र, मैंने तो गड्डी चलानी नहीं आती, मैं तो खड़बड़ी में आके बैठ गई। आजा पिता पुत्र। अच्छा आप पीछे बैठ के, शीशी तू चला के बैठ। मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। चलिए जल्दी। पकड़ो उन्हें। वो नहीं, वो तीनों पकड़ो उन्हें। ओह माय गॉड। अरे हाँ। अरे कमीने। पूरे पागल हो गए क्या? ओह माय गॉड। अरे लेकिन अभी तो हमें भागना है ना। माहिरा, तुम मुझसे मदद मांग रही हो? मीन्स मुझसे? रियली? हाँ संजना, बोल तो रही है वो, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। She's clearly saying it. अच्छा, तुम्हें याद है ना कमरे में जब मैंने तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दी थी तो तुम कितना नाराज हो गई थी मुझ पर। इतना गुस्सा किया तुमने और मुझे कमरे से जाने के लिए भी कहा था, याद है? अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अब सॉरी आंटी, वो मैं ना उस समय बहुत गुस्से में, मैं परेशान थी और आप आ गई, फिर वो बात ऐसे हो गई, मैंने गुस्से में बोल दिया। सारी मेरी गलती, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आंटी। माहिरा, बेटा यू डन प्लीडिंग? इतना भी नीचे मत गिरो। अगर करीना मेरी बात मान नहीं रही है तो संजना की बात ऑफ कोर्स मानेंगी। करीना बुआ मेरी मॉम की बात जरूर मानेगी। मेरी मॉम और करीना बुआ बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनकी बात कभी टाल ही नहीं सकते, है ना मॉम? और देखना, जैसे ही मॉम जाके करण और माहिरा के रिश्ते की बात करेंगे ना, करीना बुआ तुरंत हाँ बोल देंगे। हाँ, अब अगर करीना मेरी बात नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी? आफ्टर ऑल हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब रमोना जी, अगर आपकी बेटी इतना मुझे प्लीड कर ही रही है, सॉरी कह रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। अब देखना,
मैं करीना को जैसे ही बोलूँगी ना, वो तुरंत मेरी बात मान लेगी। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर एवर। मुझे आज भी याद है जब शर्लिन मेरे पास आई थी और कहा था उसने कि उसे ऋषभ लूथरा से शादी करनी है। बस मैंने करीना को एक कॉल किया और दोनों की शादी फिक्स करा दी, और देखो रिश्ता हो गया, चटमनी पट गया, है ना शर्लिन? यस मॉम, यू आर द बेस्ट। ओके, तो चले करीना से बात करने। हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि उस दिन मेरे पृथ्वी बेबी ने मुझे बताया कि आपकी फ्रेंड ऋषभ लूथरा की बुआ है। ऋषभ से कोई प्यार नहीं मुझे, उसने मेरी और पृथ्वी की जिंदगी बर्बाद कर दी, रिश्ता तबाह कर दिया। तो उससे बदला तो लेना ही था, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी थी और आपने करवा दी।